नमस्कार आपको। अभी हम जिस परिसर में उपस्थित हैं इसे लोग आमतौर पर कागजी और आपसी भाषा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहते हैं। जनजातीय विश्वविद्यालय, जी हाँ, ये वही विश्वविद्यालय जो जनजातीय उत्थान के लिए बनाई गई, देश के दबे कुचले तबकों के उत्थान के लिए बनाई गई। लेकिन आज इस विश्वविद्यालय में वही तबका दबाया और कुचला जा रहा है। आज हमारे सामने इस विश्वविद्यालय के छात्र और इस विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों से ज्यादा इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र जो आज अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने 2 दिनों से इस भीषण गर्मी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, प्रशासन से आस लगा रहे हैं कि वो उनकी सुनेगा, और प्रशासन मगरमच्छ की नींद सो रहा है। हम उनके सामने जाकर उनकी समस्या जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस देश में दलित हमेशा कुचला जा रहा है और प्रशासन मौन है। ये वो छात्र हैं जो लगभग 2 दिनों से, जहां एक तरफ देश में इतनी गर्मी है, वहां प्रशासन वातानुकूलित कमरों में बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, और ये छात्र जो इस देश का छात्र है, जो इस विश्वविद्यालय का छात्र है, वो आज भीषण गर्मी में यहां अपने समस्याओं के साथ बैठा हुआ है। हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या क्या है, क्यों आप यहां बैठे हुए हैं। ये आज कुछ नहीं बोलेगा। इसमें 2 दिन से प्रशासन के सामने बोल कर थक चुका है, लेकिन प्रशासन इसकी सुन नहीं रही है, तो ये आज मौन धारण कर लिया है। जब तक इसके प्रशासन को सुनेगी नहीं तब तक ये मौन रहेगा। और 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। हमने खिला कर प्रयास किया है, कुछ खा भी नहीं रहा है, बस पानी वगैरह थोड़ा बहुत पी ले रहा है। इसने आप 2 दिन से कुछ नहीं खाया है? नहीं खाया कुछ। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां कहावत चलती है कुआं मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, वहीं आज इस दलित छात्र से उसकी रोटी को छीनने का भी काम इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने किया है। ये प्राध्यापक सामान्य प्राध्यापक नहीं है। जहां एक तरफ प्राध्यापकों का काम शिक्षा अध्ययन कराकर इस विश्वविद्यालय के छात्रों को शिक्षित करना है, वहीं कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो उनके हक और हुकूम को कुचलने पर आमादा हुए पड़े हैं। ये छात्र कोई सामान्य छात्र नहीं है। ये छात्र उन हजारों दलित छात्रों की आवाज है जो लोग अपना दर्द बयां करना चाहते हैं, जो लोग ये कहना चाहते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं। वो संविधान के तहत इस विश्वविद्यालय में आ तो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके पैरों को खींचने और उनके उस उठते हुए सर को कुचलने के लिए आमादा हुए पड़े हैं। देखना यह है कि प्रशासन कब इनकी सुनता है और कब इस देश के दलित छात्र को न्याय देता है। लगातार 2 दिन हो चुके हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप देखिए आप यहाँ जरा, कितनी तेज धूप है। आम आदमी का इस धूप में निकलना मुश्किल है। इतनी तेज धूप है कि आम आदमी का इस धूप में निकलना मुश्किल है। कोई आदमी इस धूप में कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लगातार 2 दिनों से कोई आदमी अगर अपने लिए न्याय की मांग करने के लिए इस विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष, इस प्रशासनिक भवन के नीचे धूप में बैठा हुआ है, तो उसका कारण सिर्फ एक है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे साथ अभी वास्को हैं जो इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और इनका आरोप है कि ये विभाग में इनके विभागाध्यक्ष के माध्यम से इनके साथ जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। लगातार 2 दिनों से जब यहां ये प्रशासनिक भवन के समक्ष बैठे हुए हैं, तो प्रशासन के लोग आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। इनसे कोई इनका हाल नहीं पूछता है। अब जब इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लेने का सोचा है, तब ये बात लोगों तक आनी जरूरी है कि क्या अंत में इस जो आंदोलन का अंत ऐसे होगा कि इस व्यक्ति की जान चली जाएगी। ये आगे इस आंदोलन को कैसे जारी रखेंगे, ये हम इनसे जानते हैं। क्या सोचा है आपने कि अब आपका क्या फैसला है और आप इस आंदोलन को कैसे जारी रखेंगे? मैं 2 दिन से बैठा हुआ हूँ लगातार यहाँ पर, और मुझे उम्मीद था विश्वविद्यालय प्रशासन से कि मुझे आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा। अब मुझे उम्मीद मेरा खत्म होते जा रहा है, और मुझे से मैं भूख हड़ताल करूंगा, ना ही जल ना ही खान पान कोई भी सेवन नहीं करूंगा। अब यहाँ से मेरी अस्थि ही उठेगी। ये जो छात्र आप अभी अपने कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये छात्र भावुक है। इस छात्र के भीतर एक दर्द है, जो दर्द ये कह रहा है कि क्या इस देश का दलित समाज हमेशा विश्वविद्यालयों
किताबें छीनी जाएंगी। इतिहास में कभी किसी ने किसी का अंगूठा काटा तो आज कोई विभागाध्यक्ष आकर उसे परीक्षा से वंचित कर रहा है। देखते हैं इसका क्या परिणाम निकलता है।